हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्लास 12 के फाइनल एग्जाम का अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूँ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। यहाँ पर फेस वैल्यू हमारा 10 रुपीज है, डिस्काउंट 10% है, यानी ₹1 का डिस्काउंट है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे दिया गया, इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन पे है ₹2, अलॉटमेंट में है ₹2 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बाकी का जो बचेगा बैलेंस। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है, एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर्स वेर रिसीव्ड। अब इशू किया जा रहा है 75,000, एप्लीकेशन रिसीव हो रहा है 1,50,000, यानी डबल रिसीव हो रहा है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर 25,000 शेयर्स वेर रिजेक्टेड एंड एप्लीकेशन मनी ऑफ दीज शेयर्स वर रिफंडेड। 25,000 शेयर्स का एप्लीकेशन रिजेक्ट करना है और एप्लीकेशन मनी को रिफंड भी करना है। फिर उसके बाद शेयर्स वेर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, यानी 25,000 घटा लेंगे तो 1,25,000 शेयर्स के अमाउंट को हमको एडजस्ट करना है अलॉटमेंट के साथ। 75,000 शेयर्स का अमाउंट हमको इक्विटी से अलॉटमेंट में एप्लीकेशन में ट्रांसफर करना है। उसके बाद जो बचेगा उसको हमको एडजस्ट कर देना है अलॉटमेंट के साथ। शेयर्स वेर अलॉटेड ऑन प्रो राटा। इसके बाद बताया जा रहा है, एक्सेस मनी रिसीव्ड विद दिस एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। फिर उसके बाद P who had applied for 1,025 to 150 शेयर्स, 1250 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। P ने अप्लाई किया 1250, मगर मिला कितना है उसको, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। अलॉटमेंट भी फेल कर रहा है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी दोनों फेल कर रहा है। उसके बाद R did not pay the first and final call on his 1,000 शेयर्स, यानी R का जो शेयर्स है वो 1,000 है। इसका कैलकुलेट नहीं करना है कितना मिला, क्योंकि ये 1,000 शेयर्स क्लियरली बता दिया गया है। All these shares were forfeited and later on 1,000 of these shares were reissued at ₹17 per share fully paid। ₹10 यहाँ पर फेस वैल्यू है, 17 पे फुल्ली पेड रीइशू हो रहा है, इसका मतलब ₹7 है सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर उसके बाद द रीइशूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द शेयर्स ऑफ P का जो शेयर्स है, जितना उसको मिलेगा वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो पूरा इंक्लूडेड है इस 1,000 शेयर्स में जो रीइशू किया जा रहा है। फिर हमको क्या करना है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर अबव ट्रांजैक्शन। तो पहले हम लोग रिसीव करेंगे एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, being application money received for 1,50,000 शेयर्स, 1,50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। फिर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1,50,000 शेयर्स ₹2 एप्लीकेशन पे है, यानी 3 लाख। शेयर्स। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि एडजस्ट कर देना है, 25,000 शेयर्स का जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है उसको रिफंड करना है और बाकी जो बचेगा उसको एडजस्ट कर देना है अलॉटमेंट के साथ। तो इसे एक सिंपल सा मेथड है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी
शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर उसके बाद रिफंड भी करना है टू बैंक अकाउंट। ऐसा लिखेंगे बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। $3 लाख से क्रेडिट हुआ है इक्विटी से एप्लीकेशन, तो 3 लाख से ही डेबिट करेंगे। अब इसके बाद कैपिटल में हमको ट्रांसफर करना है 75,000 शेयर्स का। 75,000 इंटू 2 एप्लीकेशन पे यहाँ पर दिया गया, एप्लीकेशन पे 2 रुपीज पर शेयर। 75,000 इंटू 2 1,50,000 होगा। फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का जो है वो हम लोग बैलेंसिंग फिगर करके निकालेंगे, क्योंकि 25,000 शेयर्स को रिफंड करना है। तो 25,000 इंटू 2 50,000 ये रिफंड होगा। टोटल अमाउंट है 3 लाख, उसमें से घटाएंगे 1,50,000 और 50,000, तो 50,000 और 1,50,000 मिलेंगे 2 लाख होगा। तो 2 लाख घटा लेंगे 3 लाख में से, तो 1 लाख हमारा इक्विटी से अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बिना किसी वर्किंग के हम लोगों ने ऐसे पता लगा लिया। ऐसे ही पता लगाया जा सकता है बिना वर्किंग के, टाइम सेव होगा हमारा। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, इक्विटी से अलॉटमेंट ड्यू करना है, पूरा ड्यू करना पड़ेगा। इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। फिर यहाँ पर बोला गया 10% डिस्काउंट, तो हम लोग अलॉटमेंट पे 10% डिस्काउंट दे देते हैं। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट करेंगे। फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ऐसा लिखेंगे बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ डिस्काउंट, डिस्काउंट के साथ ड्यू हो गया है इक्विटी से अलॉटमेंट मनी। तो यहाँ पर आएगा हमारा अलॉटमेंट पे दिया गया है 2 रुपए। 75,000 शेयर्स इंटू 2, डिस्काउंट है 10%, और 10% फेस वैल्यू यानी 10 रुपीज पे 10% यानी 1 रुपीज। तो 75,000 इंटू 1 1,50,000 इक्विटी से अलॉटमेंट में, फिर डिस्काउंट में 75,000, टोटल कितना होगा 1,50,000 प्लस 75,000 2,25,000 टोटल कैपिटल में ट्रांसफर होगा 2,25,000। अब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पी कितना फेल कर रहा है, अलॉटमेंट पे कितना रिसीव होगा। तो पी फेल कर रहा है, पी अप्लाई किया था 1,250 शेयर्स के लिए, तो पी गेट्स शेयर्स फॉर 1,250 अप्लाइड। 1,250 अप्लाई किया तो पाएगा कितना, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे।
एडजस्टेड शेयर्स विथ अलॉटमेंट। टोटल शेयर कितना एडजस्ट हुआ, कितना शेयर्स का हम लोगों ने एप्लीकेशन मनी एडजस्ट किया। तो 1,50,000 अप्लाई हुआ है, उसमें से 25,000 के लिए हम लोगों ने रिफंड कर दिया, तो बचा कितना, 1,25,000। तो 1,25,000 के लिए हम लोगों ने 1,25,000 के लिए 75,000 शेयर्स इशू किया गया है। 1,25,000 अप्लाई किया गया, मगर 75,000 शेयर इशू किया गया। तो तीनों जीरो कैंसिल कर देंगे और 1250 इंटू 75 अप्लाई किया गया है डिवाइड बाय 125। तीनों जीरो कैंसिल कर देंगे तो हो गया 75 और ये हो गया 125। तो 75/125 का रेशियो 1250 डिवाइडेड बाय 125। 1250 जो है वो 125 है इंटू 75, 750 नहीं 75। तो 750 शेयर्स मिला है पी को। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर 10 शेयर्स के लिए 1 शेयर इशू किया गया है। तो इसके बाद हमको अलॉटमेंट पे कितना मनी रिसीव होगा, मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। वर्किंग देखेंगे हम लोग, हेडिंग देखा। तो यहाँ पर पहले हमको पता करना पड़ेगा अलॉटमेंट पे कितना रिसीव ड्यू हुआ है, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे ड्यू टोटल है हमारा 1,50,000, क्योंकि 75,000 तो डिस्काउंट है, तो टोटल मनी रिसीव हो रहा है हमको 1,50,000। 1,50,000 ड्यू है। फिर एप्लीकेशन से एडजस्ट कितना हुआ है, 1,00,000। तो एडजस्टेड एप्लीकेशन मनी विथ अलॉटमेंट 1,00,000। फिर उसके बाद पी कितना फेल कर रहा है, पी फेल्ड टू पे अलॉटमेंट। पी फेल कर रहा है कितना, तो यहाँ पे 750 शेयर इशू किया गया है, मगर अलॉटमेंट मनी रिसीव कितना, पी एप्लीकेशन मनी कितना पे किया है, तो 1250 शेयर्स का पी पेड फॉर एप्लीकेशन टोटल 1250 का पे किया एप्लीकेशन, 2 रुपीज पर शेयर, यानी 1,500 रुपये पे कर दिया पी एप्लीकेशन में। तो एडजस्ट कितना हुआ अलॉटमेंट के साथ, तो पी का टोटल हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। पी का टोटल कितना मनी रिसीव करना है, पी अलॉटमेंट मनी ड्यू बाय पी। एप्लीकेशन पे कितना है, 750 शेयर्स इंटू 2, 1250 शेयर्स का तो होगा हमारा
2500, गलत है, 2500, 2500, 750 शेयर्स पर 2 शेयर्स का, तो 25,000 2500 ऐसे माइनस करेंगे 750 शेयर्स 1250, 2500 तो पूरा टोटल 1250 शेयर्स का है, तो 750 शेयर्स इंटू 2, यानी होगा हमारा 750 इंटू 2 1500, टोटल होगा 2500 माइनस 1500, तो बचेगा कितना हमारा 1000, ₹2500 पे किया है। एप्लीकेशन पे था हमारा 1500, बचा हमारा 1000 ऑलरेडी पे किया है। और अलॉटमेंट पे पी कितना फेल कर रहा है, तो 1000 ऑलरेडी पेड है, तो अलॉटमेंट पे कितना पे करना है, तो 750 शेयर्स इंटू 2, तो बचेगा 1500 पे करना है। 1500 पे करना है पी को, तो पी पे कितना करेगा, पी फेल टू पे 1500, इसको पे करना है, और ऑलरेडी पेड कितना है 1000, तो घटा लेंगे 1000, तो पी को पे करना है 500, पी का शेयर है 1500 पे करना है, 1500 पे करना है अलॉटमेंट है, फिर 1000 तो ऑलरेडी पेड है, तो हमारा 500 बाकी है जो फेल कर रहा है पेमेंट से, 1000 पहले ही पे कर चुका है। अलॉटमेंट मनी पेड बाय पी होगा 1000, तो उसको घटा लेंगे जितना पे करना है, तो हमारा 500 रुपए पे करेगा, तो अलॉटमेंट मनी रिसीव कितना रिसीव होगा, 1,50,000 माइनस 1,00,000 ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, माइनस 500 पी जो फेल कर रहा है, तो 1,50,000 में से 1,00,000 घटाएंगे तो बचेगा 50,000, 50,000 में से फिर 500 घटाएंगे तो 49,500, 49,500 रिसीव होगा, 49,500 रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, being equity share allotment money received। अलॉटमेंट मनी रिसीव कितना हुआ है, 49,500 रुपए, 49,500
50,500 रुपये। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू होगा और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव होगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। डिस्काउंट हम लोगों ने पहले ही दे दिया है अलॉटमेंट पे, तो यहाँ पर कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं आएगा। बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, तो यहाँ पर 3 रुपये हम लोगों ने दिया है अलॉटमेंट पे, 1 रुपये डिस्काउंट वाला और 2 रुपये अलॉटमेंट का जो मनी है वो, फिर उसके बाद 2 रुपये एप्लीकेशन है, तो 3 2 5 हुआ। फेस वैल्यू है 10 रुपीज, तो बाकी का बचा कितना 5, तो बाकी का 5 हमको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करना है। 5 रुपीज पर शेयर, 75,000 शेयर्स, 75,000 इंटू 5, 3,75,000। $3,75,000। फिर यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि R did not pay the first and final call on his 1,000 shares। 1,000 shares का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फेल कर जा रहा है, तो 75,000 शेयर्स है, 74,000 शेयर का ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना रिसीव होगा 74,000 इंटू 5, being first and final call money received for 74,000 shares। 74,000 इंटू 5, 3,70,000, 5,000 रुपए का लॉस हुआ। 3,70,000, 3,70,000। अब हमको शेयर फॉरफिट करना है, तो फॉरफीचर का हमको करना पड़ेगा। शेयर फॉरफिटेड पी का कितना फॉरफिट होगा, पी का 750 शेयर्स इंटू 2, क्योंकि एप्लीकेशन मनी ही रिसीव हुआ है, इंटू 2, उसके बाद जो एक्सेस, ये तो प्रॉफिट का हो गया कैलकुलेशन, अभी हम लोग प्रॉफिट कर देते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
डेबिट करेंगे। फिर टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फिर उसके बाद क्रेडिट करेंगे शेयर फॉरफीचर को टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट being 1750 इक्विटी शेयर्स forfeited। अब ₹1750 शेयर्स का पूरा ओनरशिप खत्म करेंगे इंटू 10 रुपीज फेस वैल्यू है, 17,500। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स 10 रुपीज का डिस्काउंट है। पहला शेयर फेल किया हमारा 750 शेयर्स, दूसरा शेयर फेल किया हमारा 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स आर का, तो हमारा टोटल हुआ 1750 शेयर्स इंटू 1। डिस्काउंट तो दोनों को क्रेडिट किया गया है। यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट में फेल गया मगर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स क्रेडिट हुआ है उसको भी, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा 1750। फिर उसके बाद 1000 जो शेयर्स है वो भी, तो हमारा हुआ 1750। अलॉटमेंट पे कितना फेल किया है, तो फेल टू पे ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में हम लोगों ने पी फेल टू पे अलॉटमेंट कितना 500 रुपये पे नहीं किया, बाकी 1000 रुपये तो पे किया है उसने, 500 रुपये। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 3,75,000 ड्यू हुआ है, रिसीव हुआ है 3,70,000, यानी 5,000 रुपये रिसीव नहीं हुआ है, 5,000। तो हमारा शेयर फॉरफीचर का अमाउंट आ जाएगा 17,500 माइनस 1750 माइनस 500 माइनस 5,000, 10,250, 10,250। फॉरफिट हो चुका है, अब री इशू होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे देख लेते हैं री इशू का कंडीशन क्या है। तो ऑल दिस शेयर्स वे फॉरफिटेड, हम लोगों ने फॉरफिट कर लिया है। लेटर ऑन 1,000 ऑफ दिस शेयर्स वे री इशूड एट
17 रुपीज पर शेयर, फेस वैल्यू है 10 रुपये, 17 रुपीज पे रीइशू है, इसका मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम है। द रीइशूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द शेयर्स ऑफ पी, पी का 750 शेयर्स है वो इंक्लूडेड है इस 1000 शेयर्स में। तो ये किस लिए बताया गया, तो हमको प्रॉफिट निकालने के लिए बताया गया, प्रॉफिट ऑन रीइशूड शेयर्स के लिए। बैंक अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। being 1000 shares at the rate rupees 17 per share reissued। बैंक में हमारा आएगा पूरा 17 रुपए का, 17 इंटू 100 1000 17,000 रुपये। फिर उसके बाद 10 रुपीज फेस वैल्यू है तो इक्विटी से कैपिटल में जाएगा 10,000, 10 इंटू 1000 10,000, 7,000 हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम है, 7 रुपये पर शेयर, क्योंकि 10 रुपीज तो फेस वैल्यू है और 17 पे किया जा रहा है, इशू किया जा रहा है, तो 7 रुपये पर शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम 1000 शेयर का होगा 7,000 और 1000 शेयर का 10 रुपीज पर शेयर 10,000। हमारा रीइशू हो चुका है। रीइशू करने के बाद क्या किया जाता है, जो बैलेंस प्रॉफिट बचा है, रीइशू जो शेयर हो चुका है उसका जो शेयर फॉरफीचर में बैलेंस बचा है उसको हमको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैपिटल रिजर्व का अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, पी का शेयर पी का शेयर है 750 शेयर, टोटल बोला जा रहा है पी का शेयर रीइशू किया गया है टोटल। तो पी ने पे कितना किया है, पी ने पे किया है 1202 रुपीज पर शेयर। पी ने तो टोटल हम लोग ऐसे निकाल रहे, पी ने तो पे किया है 1200 पेड बाय पी या प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ पीस शेयर। पी का क्लियर इजी है 1250 इंटू 2, क्योंकि इसके बाद कुछ पे नहीं किया पी, तो 1250 इंटू 2 तो 1500 2500, और पी का शेयर जो है वो है 750 शेयर। पी का शेयर हम लोगों ने निकाला 750 शेयर, 1000 शेयर इशू हुआ है, तो बचा कितना 250 शेयर। तो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ आर्स शेयर 250 शेयर बचा हुआ है आर का। तो आर ने पेमेंट क्या क्या किया है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आर डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन हिज 1000 शेयर्स। आर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया है, तो आर ने पे किया है एप्लीकेशन 2 रुपीज पर शेयर पे किया है और अलॉटमेंट 2 रुपीज पर शेयर पे किया है आर ने। 250 से रीइशू हुआ है, तो 2 + 2 4 हो गया, 4 रुपीज पर शेयर पे किया है आर ने
तो हमारा हो जाएगा 1000 आर का, और पी का हो गया 2500। पी ने 2500 पे किया है और आर ने 1000 पे किया है। तो ट्रांसफर अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड कैपिटल रिजर्व। एक 1000 आर का प्लस 2500 पी का 3500। 3500 रुपये हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए इक्विटी शेयर फॉरफीचर तो क्रेडिट हुआ है, तो उसको हमको डेबिट करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। being profit transfer, profit on forfeiture, profit on the issue, profit on the issue of shares transferred to capital reserve। कितना ट्रांसफर हुआ है कैपिटल रिजर्व में, तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया यहाँ पर 3500 रुपये। 3500 3500 ये हमारा कंप्लीट हो गया जर्नल एंट्री। और क्वेश्चन में बताया जाएगा हमेशा नोट डाउन कि अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना होगा। तो ये कैलकुलेशन हमको ध्यान में रखना है। जितना शेयर री इशू हो रहा है उसी पे कैपिटल रिजर्व का प्रॉफिट हमको ट्रांसफर करना है। जो शेयर री इशू नहीं हो रहा है उस पे हमको प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं करना है। शेयर फॉरफीचर में जो टोटल जितना फॉरफिट करेगा वो टोटल अमाउंट शेयर फॉरफीचर में जाएगा, मगर कैपिटल रिजर्व में वही ट्रांसफर होगा जो शेयर री इशू हो रहा है। इसी तरह बनाना है हम लोगों को। और सारा वर्किंग हेडिंग देके जैसे मैंने दिया है यहाँ पर, हेडिंग के साथ सारा वर्किंग हमको दिखाना है एग्जाम में। थैंक यू।